आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कनाडा जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, एजेंट्स के बहकावे में आ जाते हैं कि हमें तो वो श्योर शॉट वीजा दे रहा है, हमसे 10 लाख रुपए मांग रहा है, हमसे 20 लाख रुपए मांग रहा है, सारे पैसे रीच पे हैं, ऐसे है वैसा है। आज आपको श्योर शॉट वीजा की सारी स्टोरी बताऊंगा भी, इसमें क्या होता है और क्या नहीं। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज फिक्स है कि हाँ भी हमने तो एक पैसा भी नहीं दिया, हमारा नुकसान तो कुछ भी नहीं है, अगर वीजा लगेगा तो हम पैसे देंगे, नहीं तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। तो आज बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा जिनके माइंड में है कि हमको तो पैसा वीजा लगने के बाद देना है, हमको कोई ऐसा एजेंट चाहिए ना कि हम जो है 15-20 हजार जो एडवांस वाला है वो भी बचा लें, अगर लगता है तो एजेंट का ही नुकसान होगा, एजेंट का कोई भी नुकसान नहीं होता। आज आपको श्योर शॉट वीजा की पूरी स्टोरी बताऊंगा भी, इसमें होता क्या है और क्या नहीं होता। ठीक है जी, सो वीडियो पूरी देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर पंजाबी स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल वीजा अप्रोच के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसी ही और अपडेट्स के लिए। तो बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एजेंट है, आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ थोड़ी सी स्टोरी। ठीक है जी, आप उसके ऑफिस में विजिट किए, आपने देखा भी इस बंदे ने बहुत सारे वीजा लगा रखे हैं अपने उसके जो ऑफिस में जो है उसके जो बोर्ड पे आपने सारे देख लिए भी वीजा से लगा रखे हैं भी, हाँ इस बंदे ने ये वीजा लगवाए, मतलब इसका श्योर शॉट वीजा है, इसका एम्बेसी में कोई कनेक्ट होगा या कुछ ना कुछ इसके अपने कनेक्शन हो गए जहाँ से ये वीजा करवाता है। सबसे पहली चीज तो क्लियर कर दूं कि किसी का भी आज की डेट में कोई भी कनेक्शन नहीं है, आप ये चीज दिमाग से निकाल दो। जिस एजेंट के पास आप जाते हो ना, वो आपको पट्टी ही ऐसे तरीके से पढ़ाता है कि आपका मन बन जाता है कि मेरे को इसी से फाइल करवानी है। दूसरी चीज, आप ये सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ भी हमसे तो पैसे भी नहीं ले रहा। आप ये समझो कि कौन आपके ऊपर पैसे लगाएगा, किस चीज के लिए लगाएगा, आप उसको क्या दे रहे हो एडवांस में, आपको पता है कि रिफ्यूज होगा तो उसका नुकसान होगा, तो वो बंदा आप पर पैसे क्यों लगाए। ठीक है जी, आप दिमाग में ये होता है आपके, और आप सोचते हो कि हाँ हमसे तो पैसे नहीं ले रहा, हमारा तो कोई नुकसान नहीं। अभी होता क्या ये समझो। सबसे पहले आपने उसके ऑफिस में वीजा देख लिए, ठीक है जी, आप सेटिस्फाई हो, आपको क्या पता है कि जो वीजा के स्टिकर उस ऑफिस में लगे हैं वो जेन्युइन है या फेक है। ठीक है जी, आज की डेट में अगर नकली नोट बना सकते हैं लोग, तो नकली वीजा का फोटो कॉपी नहीं कर सकते, नाम नहीं चेंज कर सकते एक वीजा के ऊपर। बहुत से लोग आज की डेट में मार्केट में फ्रॉड कर रहे हैं, तो क्या 4 फोटोज वो अपने ऑफिस में नहीं लगा सकते। ठीक है जी, जिन लोगों का वीजा लगा है उन लोगों से आप कभी मिले भी नहीं हो, आप उनको जानते भी नहीं हो, तो आप कैसे मान सकते हो कि वो वीजा जेन्युइन है और श्योर शॉट के तरीके से ही वीजा आए हैं। हो सकता है उसने नॉर्मल फाइल्स भी कुछ लोगों के अप्लाई की हो और उस पर वीजा आए हो। अभी इसमें होता क्या है, आप एजेंट के पास गए, ठीक है जी, आपने वीजा देखिए, उसने आपको कंसल्टेंसी की सारी कि हम आपको आपसे कुछ पैसे नहीं लेंगे, आपकी फाइल लगाएंगे, सारे पैसे 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए वीजा लगने के बाद। अभी आप क्या करते हो, आपके दिमाग में ये है, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो, आपके दिमाग में ये है कि आप सोचते हो कि हम तो पैसे दे नहीं रहे, हमें तो वीजा लगने के बाद पैसे देना। ठीक है जी, आप जैसे 10 बंदे उसके पास और चले गए, ठीक है जी, सबके साथ 10-10 लाख रुपए में डील होगी, किसी के साथ 10 लाख में, किसी से 8 लाख में, किसी से 15 लाख में। आपने कभी हिसाब नहीं मांगा, ठीक है जी, ना ही आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात की। उस बंदे ने बोला कि आप अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड दे दो, और एक आधा डॉक्यूमेंट उनसे उसने जो मांगा वो आपने दे दिया और बात खत्म। कोई आपने पूछा नहीं, उसने आपसे पूछा नहीं भी आप क्या काम करते हो क्या नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है जी, आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड लिया, आपसे पासपोर्ट लिया, एक फोटो ली, एक आधा डॉक्यूमेंट और लिया और बात खत्म। ठीक है जी, अब एग्जाम्पल लेते भी, जो एजेंट है उसको पता है कि आपका एबीसी अगर सिंगल पर्सन है, 10 लोग है, तो एक बंदे का एम्बेसी फीस पेपर वर्क डाल के राउंड फिगर 20,000 का खर्चा है। एक राउंड फिगर लगा के चलते कनाडा के लिए 20,000 का खर्चा है। ठीक है जी, आपने उससे 10 लाख का हिसाब नहीं मांगा, आपके दिमाग में बस यही है कि हाँ भी हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी है, वीजा लग जाए हमको पहुंच जाएंगे, ठीक है जी, और पैसे दे देंगे, यही होता है। ठीक है जी, हर कोई यही सोचता है। आपने कोई हिसाब नहीं मांगा, भी 10 लाख रुपए मांग रहा है, 10 लाख का कहाँ पे क्या खर्चा है, तू क्या करेगा हमारी फाइल के साथ, कुछ भी नहीं आप पूछते हो। अभी क्या होता है, 20,000 रुपए आपने, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 20,000 के हिसाब से उस एजेंट ने सोचा कि मेरे पास 2-3 लाख रुपए पड़े हैं, जब मैं मार्केट से कहीं से कलेक्ट कर लेता हूँ। 2 लाख रुपए में उसने 10 अलग अलग बंदों की फाइल लगा दी। ठीक है जी, सारे डॉक्यूमेंट्स खुद रेडी किए, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड के बिहाफ पे फेक डॉक्यूमेंट्स, कुछ जेन्युइन, कुछ भी करके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए। अभी आप सोच रहे हो आपको तो यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं, आपने तो पैसे नहीं दिए। अभी नुकसान कहाँ पे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसने 10 बंदों की फाइल रेडी की, फाइल लगा दी, ठीक है जी, 10 में से 8 बंदों का तो रिफ्यूज हो गया, 2-3 का बैन लग गया, 2-3 बंदे रिफ्यूज हो गए, आपको वो बैन का भी नहीं बताएगा। जिनका रिफ्यूज हो गया उनको तो पासपोर्ट वापस कर दिए, उसके डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए, तो भाई तेरा तो वीजा रिफ्यूज हो गया। अगर वो बंदा सामने से बोले कि हाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या लगाए थे वो दे, अभी यहाँ पे क्या होगा,
आपने तो हमको पैसे नहीं दिए, आपको किस चीज के डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने हमको दिए थे हमने आपको वापस कर दिए, तो आप हमसे क्या मांग रहे हो? आपने पैसे तो दिए नहीं, तो किस बात के डॉक्यूमेंट्स? सबसे पहले नुकसान हुआ उन लोगों का जिनका हो चुका है रिफ्यूज। ठीक है जी। दूसरे बंदों की बात करते हैं, जिनका बैन लग चुका है उनको रिफ्यूजल लेटर बना के दे सकते हैं, जो फेक वीजा बना सकते हैं आज की डेट की मार्केट में, तो क्या वो फेक रिफ्यूजल लेटर नहीं बना सकते? आप ये भी समझो। ठीक है जी। अभी तो हो गया इन लोगों का नुकसान, कुछ लोग हो गए बैन, कुछ लोगों का हो गया, जिन लोगों की फाइल में मान लो जो बंदे रिफ्यूज हैं उनमें से एक बंदे को इंजीनियर दिखा दिया, या किसी दूसरे बंदे को डॉक्टर दिखा दिया, बिजनेसमैन दिखा दिया, आपके पास तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, आपको पता ही नहीं आपकी फाइल में लगा क्या है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टाइम आप जितनी बार भी फाइल लगाओगे आपको रिफ्यूजल ही मिलेगी, या आप नेक्स्ट टाइम जब फाइल किसी और एजेंट से लगवाओगे, जेन्युइन एजेंट से लगवाओगे एडवांस में पे करके, ठीक है जी, तो वहां पे आप बैन भी हो सकते हो। वहां पे आपके लिए क्या पंगा होगा, आप बैन हो गए, आप जिस बंदे से फाइल लगवा रहे हो उसके गले पड़ गए कि हाँ भी मैंने तेरे को पैसे दिए, तूने मेरे को बैन करवा दिया। आपको क्या पता कि आपकी पुरानी फाइल लगाने की वजह से ये सारा पंगा खड़ा हुआ है। ठीक है जी। सो जिनकी रिफ्यूज हुई उनके लिए पंगा खड़ा हो गया, जिनकी बैन स्टार्टिंग में ही हो गई, जिन्होंने श्योर शॉट वाले एजेंट के पास गए थे उनका भी पंगा खड़ा हो गया। अभी जिनका वीजा लगा उनके साथ क्या होगा? सबसे पहले तो अगर किसी एजेंट ने जेन्युइन तरीके से 10 लोगों की फाइल लगाई है, उसमें से मान लो 2 का वीजा आ गया, ठीक है जी, अगर फेक तरीके से फिर तो स्टिकर बनाया, 10 लाख रुपए लिए और भाग गया, वो तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है जी। आप कोई चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि ना तो आपने कोई डॉक्यूमेंट्स दिए, ना आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं। मेरे पास डेली के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, सर हमसे 12 लाख रुपए की डील हुई है, हमसे 15 लाख रुपए की डील हुई है, हमसे वो बंदा पैसे मांग रहा है, हमारा वीजा जेन्युइन है या फेक है। अब ये समझो कि आपका 12 लाख रुपए का खर्चा है क्या? डॉक्यूमेंटेशन, एम्बेसी फीस, ये वो डाल के 15 20 25 हजार का खर्चा होगा। चलो आज की डेट में जो ऑफिस है मार्केट में उनका अपना ऑफिस की कॉस्ट है, काउंसलिंग की फीस है, स्टाफ हायर की है, वो आपसे एक रैंडम 30,000 40,000 रुपीज चार्ज करते, वो उनके सर्विस चार्ज हैं, वो समझ में आता है। जिस बंदे ने पैसा ही कोई नहीं लगाया, आपको वीजा ही फेक दे दिया, उसको पूछो तो सिर्फ 10 लाख का खर्चा है किस चीज का, वो आपको बताते नहीं, वो सीधा बोलते कि सर आप हमको फाइल दो, हम आपको वीजा देंगे, वीजा लगने के बाद आप हमको 10 लाख रुपए देना, वीजा ले लेना। अभी जिन्हों को तो फेक मिला है उनके तो पैसे डूब गए, जिनका जेन्युइन था। ठीक है जी। अभी एग्जांपल जो हमने ली थी कि 2 लाख रुपए एक एजेंट ने लगा दिए 20,000 के हिसाब से 10 बंदों पे, एक बार रिस्क ले लिया, 8 बंदों में से 3-4 रिफ्यूज हो गए, 3-4 बैन हो गए, पीछे बचे 2 का वीजा आ गया। अभी उन दोनों का वीजा जेन्युइन था, चलो मान लेते कि वीजा जेन्युइन था, ठीक है जी, उस बंदे ने जेन्युइन तरीके से सभी के एम्बेसी में फाइल लगाई, बायोमेट्रिक्स करवाए, फाइल सबमिट की, सब कुछ हुआ, जेन्युइन फाइल थी। 2 बंदों का उसके फेक डॉक्यूमेंट्स या जो भी उसने गेम खेलनी थी खेली, उस पर वीजा आ गया, अच्छी बात है। अभी वो दोनों बंदों ने क्या किया, 10-10 लाख रुपए दिए, उस बंदे का क्या बन गया, 20 लाख का प्रॉफिट, 20 लाख में से 2 लाख इन्वेस्ट किए तो 2 लाख निकाले, 18 लाख से फिर वही गेम खेलना शुरू, फिर लोगों की फाइल लगाना शुरू, फिर वही फ्रॉड करना शुरू। ये श्योर शॉट की सारी स्टोरी यही है, इसमें ये सब होता है। अभी आप भी चाहते हो कि श्योर शॉट वीजा लगवाना है, हमको तो ऐसा एजेंट चाहिए जो वीजा लगने के बाद पैसे लेता है, तो भाई आप लगा सकते हो। आपको लगता है आपका कोई नुकसान नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान ही आपका है। उस बंदे ने तो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 20 लाख कमा लिए, 20 लाख से अपना 2 लाख रिकवर करके 18 लाख से फिर वही गेम खेलनी शुरू कर दी। ठीक है जी। आप श्योर शॉट के चक्कर में अगर आपकी फाइल रिफ्यूज होगी तो आपको एक भी डॉक्यूमेंट उस बंदे से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसने सीधी सीधी बात की भी, या तो वीजा देंगे या आपसे ना कुछ लेंगे ना कुछ देंगे, सीधी सीधी बात इन एजेंट्स की ये होती है। आपके लिए सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है। ठीक है जी। आपको डॉक्यूमेंटेशन कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम आप किसी जेन्युइन एजेंट से या जेन्युइन काउंसलर से फाइल लगवाते हो, वहां पे आप हर बार रिफ्यूज ही होगे, आप एक बार लगवा लो, 2 बार लगवा लो। अगर पहले स्टार्टिंग में बैन नहीं हुए थे तो इस बार भी हो सकते हो, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम आपने श्योर शॉट की फाइल लगाई थी उस बंदे ने आपको इंजीनियर, डॉक्टर, कंसल्टेंट क्या दिखाया अपने को नहीं पता। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम आप जेन्युइन तरीके से अपनी फाइल लगाते हो कि हाँ जी मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ, मैं तो एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, मैं फार्मर हूँ, या मैं कोई स्कूल स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर हूँ, कुछ भी है, आपका डाटा पुराने रिकॉर्ड से मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिहाफ पे सारे डॉक्यूमेंट्स बने हैं। आपके आधार कार्ड में आपके फिंगरप्रिंट सेव हैं। जब आपकी कनाडा एम्बेसी में फाइल लगी है तो जैसा आपका आधार कार्ड, ठीक है जी, ऑल ओवर इंडिया एक ही है, आप कहीं पे भी जाके अपनी फिंगर स्कैनिंग करवाओगे आपका आधार कार्ड सेम ही बोलेगा, चाहे आप पंजाब में हो, चाहे हरियाणा, कलकत्ता, दिल्ली, कहीं पे भी हो। उसी तरह से अगर आपकी फाइल लग चुकी है आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पे, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है, फाइल जो है आपकी कनाडा एम्बेसी में लग चुकी है, तो वहां पे आपका यूसीआई नंबर जनरेट होता है। यूसीआई नंबर के बिहार पे आप कहीं से भी फाइल लगा लो, जितनी बार मर्जी फाइल लगा लो, आपका पासपोर्ट भी वही रहेगा, आपका आधार कार्ड भी वही रहेगा, ये लो आप चीज चेंज नहीं कर सकते हो।
ठीक है जी, आप बोल दो कि मेरा आधार कार्ड गुम हो गया, ठीक है जी, इनके साथ थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, आप बोल दो कि मेरा आधार कार्ड गुम हो गया, आप नया बनवाना चाहते हो, आपको लगता है कि शायद कुछ चेंजेस करवा के मैं आधार कार्ड नया निकलवा लूंगा, कुछ भी नहीं ऐसा होने वाला है। आपके फिंगर स्कैन होते ही आपका सारा रिकॉर्ड निकल आएगा। ये आधार कार्ड के एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है कि आप किसी से विजिटिंग कार्ड बनवाने गए थे, विजिटिंग कार्ड में नाम गलत हो गया तो दूसरे बंदे से कोई और विजिटिंग कार्ड बनवा लिए कि भाई अब नाम ठीक है। ऐसा नहीं है, आपके फिंगर स्कैनिंग सेव है, कैनेडा एम्बेसी में भी आपकी फाइल लगती है, तब भी आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं। आप ना आधार कार्ड दूसरा बनवा सकते हो, बनवा भी लोगे तो भी आपकी फिंगर स्कैनिंग पुराना डाटा निकाल देगी। अगर कनाडा में फाइल लगवाई है, पासपोर्ट चेंज कर लो, पासपोर्ट पे नाम चेंज कर लो, सब कुछ कर लो, ठीक है जी। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट शुरू बर्थ सर्टिफिकेट से लेके यहाँ तक के सारे डॉक्यूमेंट चेंज कर लो। भाई फिंगर स्कैनिंग कैसे चेंज करोगे, ये फिंगरप्रिंट्स को कैसे चेंज करोगे, ये तो बताओ। अभी ये सारी शॉर्ट की ये स्टोरी होती है। अब भी आपका मन कर रहा है तो अभी भी आप किसी भी शॉर्ट एजेंट के पास जाके ये वाला काम कर सकते हो। आपका लक होगा, लग गया तो लग गया, तो तब भी 20-30 हजार वाला काम आपको 10-15-20 लाख में पड़ने वाला है तो करवा लो, ठीक है जी। बैन करवाना है बैन करवा लो, रिफ्यूज करवाना है रिफ्यूज करवा लो, आपके ऊपर है। बहुत सारी वीडियोस नेट पे, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जेन्युइन वीजा कैसे अप्लाई करते हैं वो भी बताते हैं, जेन्युइन वीजा भी अप्लाई करते हैं। बहुत सारे ऑफिस हैं जो सीधे तरीके से जेन्युइन वे से भी आपको कनाडा भेज सकते हैं। तो अगर कनाडा जाने का मन है तो जेन्युइन वे से फाइल भी लगा सकते हो। अगर आपका मन है कि फाइल खुद से लगानी तो मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा बहुत प्रोसेस वो भी बता दूंगा कि फाइल कैसे लगती है। देखो, डॉक्टर का काम डॉक्टर का ही होता है, आप घर पे बैठे खुद का ऑपरेशन नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी स्टडी की होती है, उनका एक्सपीरियंस होता है। तो वैसे ही जो फाइल लगाते हैं, जो एजेंट्स फाइल लगाते हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस होता है, उनको अपनी नॉलेज होती है। वो आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज दे सकते हैं कि भी फाइल में ये चीजें होती हैं, आप ऐसे लगा सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया भी, आपको अगर ऑपरेशन का बता दे डॉक्टर के ऑपरेशन कैसे करना है तो आप वो सेम नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। बहुत सारी चीजें बीच में होती हैं, इसलिए जो जेन्युइन कंसल्टेंट है आप उनसे फाइल अप्लाई करो। खुद को आपको नॉलेज है, आप अच्छे से होमवर्क करो तो अप्लाई कर लो, अपना लक आजमा सकते हो। नहीं तो कोई एजेंट इतनी बहुत लाखों की फीस नहीं लेते हैं। अगर जेन्युइन किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो तो अगर आपका फाइल का टोटल कॉस्ट 15-20-25 हजार है तो समथिंग आपसे वो 30,000 35,000 ऐसे करके चार्ज करेंगे। ये नहीं कि आपका अगर 10,000 का खर्चा है तो आपसे 10 लाख रुपए मांगेंगे, ठीक है जी। तो जेन्युइन एजेंट्स भी मार्केट में बैठे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग भी मार्केट में बैठे हैं। मैं भी कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ, उनकी वीडियोस मैं भी देखता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं यहाँ पे किसी का लूंगा, लेकिन बहुत सारे अच्छे और जेन्युइन कंसल्टेंट्स भी मार्केट में बैठे, तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। मोस्टली ऑफिस की जो कंसल्टेंसी की फीस है वो 0 है, तो कंसल्टेंसी किसी और से भी तो लो ना। शॉर्ट से आपने कंसल्टेंसी ले ली किसी एक एजेंट से, 2-3 ऑफिस और विजिट करो, कंसल्ट करो, देखो कि वो बंदा क्या कर रहा है, जेन्युइन वाला क्या कर रहा है। आपको नहीं पता जेन्युइन और फेक कौन है, पर एटलीस्ट आप 2-3 कंसल्टेंट से कंसर्न करके एक आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा भी ये एजेंट ने मेरे को ये बोला, दूसरे एजेंट मेरे को ये बोल रहा है, तीसरा कंसल्टेंट मेरे को ये बोल रहा है। उन सभी चीजों में कुछ तो दिखेगा ना भी, यार मेरे को ये बंदा जेन्युइन लग रहा है, उस बंदे से फाइल करवा लो, ठीक है जी। मार्केट में आप 10 एजेंट्स को भी मिल सकते हो, आपके ऊपर है। तो श्योर शॉट की सारी स्टोरी ये है, अभी आपको देखना है इसमें क्या करना होता है क्या नहीं। मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा श्योर शॉट लगवाना, मैं भी लगा सकता हूँ, 10,000 का काम है, 10 लाख रुपए डिमांड कर देंगे, लगवा लो। उसमें क्या होगा, ना आप मेरे से कोई डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हो, ना मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये चीज ना ही करो, ना ही मैं किसी को सजेस्ट करूंगा कि आप श्योर शॉट वाला पंगा लो, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप सोचते हो कि मैंने पैसे कोई नहीं दिए, लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट दे दिए ना, तो आपने समझ लो सब कुछ ही दे दिया, ठीक है जी। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपने सब कुछ ही मतलब दे दिया, क्योंकि उन्हीं चीजों की बात पे ही आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। तो श्योर शॉट वाला पंगा मत लो, जेन्युइन वे से फाइल लगवाओ। 20-30 हजार रुपए की बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है, ठीक है जी। अगर आप कनाडा जाने का प्लान कर रहे हो, आपका मन है, तो छोटी सी अमाउंट का रिस्क लेना भी आपको थोड़ा सा मन बना के रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।